नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एकदम बिल्कुल एक नया वीडियो सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या होता है, अगर कोई किताब कोई लिखता है तो किताब का पहले जो रहता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, इंट्रोडक्शन, जहाँ पे लेखक अपनी बात कहता है, कुछ अपने बारे में कहता है, कुछ किताब के बारे में कहते हैं। तो आप समझ लीजिए आज का वीडियो ऐसा ही कुछ है। हालांकि इस इंट्रो में कुछ अपनी बात कहने के बाद दो कहानी आपको बिल्कुल सुनाऊंगा, एकदम नया, इसका कोई पब्लिश नहीं हुआ है ऐसा कुछ कहानी बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में। तो ये आज का वीडियो में आप लोगों का मेरे तरफ से वो उपहार बिल्कुल रहेगा। खाली अब तो मैं कभी क्लोज नहीं करता ठीक है ना। तो पहले अपने बारे में क्या बात, आप हो सकते हैं मेरे वीडियो आप लोग देखते, रोज का आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, या हो सकता है आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो। उन लोगों के लिए थोड़ा कहना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा अपने गुरु के साथ रहा हूँ, हमेशा गुरु के साथ, बहुत गुरु का संग किया, बहुत 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 संग किया, गुरु के साथ हमेशा रहा। ठीक है, ये मेरा यूएसपी है। मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत बहुत तपस्या किया ऐसा भी कुछ नहीं है, साधारण सा आदमी हूँ, आप जैसा ही आदमी हूँ। बस फर्क यह है कि मैं अपने गुरु के साथ साथ निभाया, मैंने रिश्ता निभाया। एक जो हमारे गुरु परंपरा है बाबा विशुद्धानंद जी का, ये गुरु परंपरा एक आश्रम का भक्त, भक्त से आश्रम का सेवक, आश्रम का सेवक होते होते गुरु का व्यक्तिगत सेवक। हर किसी को वो अधिकार नहीं मिलता कोई गुरु का व्यक्तिगत सेवक होए। मुझे मौका मिला, फिर गुरु से दीक्षा मिलना, शिष्यत्व बनना। भक्त कोई भी हो सकता है, भक्त तो बहुत सारे हैं, पर हमारे गुरु परंपरा में दीक्षा वैसे नहीं दिया जाता है। बहुत मेरा गुरु जेठू जो बाबा विशुद्धानंद जी के पौत्र है, तो वो गिन चुन के दीक्षा देते थे, करीब करीब मोटा मोटा पकड़ लीजिए, जितना मैंने उनके साथ संग किया, किसी एक व्यक्ति को अगर दीक्षा देना होता तो वो 2-3 साल तक उसको देखते थे, इतना उनका वो ऑब्जर्वेशन रहता था। और खैर वो तो अलग बात है, वो टॉपिक में अभी नहीं जाएंगे, उनके बारे में अलग चर्चा होगा। तो बहुत कम लोगों को दीक्षा मिलता है, ये तो पहली बात। वो मेरा गुरु बाबा विशुद्धानंद जी के परिवार में सबसे सबसे लंबी आयु के व्यक्ति है। 1924 में जन्म हुआ, बाबा विशुद्धानंद जी तब थे। 1937 को बाबा विशुद्धानंद जी एक्सपायर करके पास अवे हो गए। मेरा गुरु 2014 तक था, करीब करीब 90 इयर्स, सबसे उम्र उनका, उन्होंने ये आश्रम में रहा, आश्रम में रह के बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा। और वो काफी शिक्षित थे, बीए एमए एलएलबी लॉयर थे। इधर वर्धमान कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते थे, 12 साल उन्होंने लॉ का प्रैक्टिस किया। फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, ये प्रैक्टिस अभी मेरे को वो करना नहीं है। तो आखिर में कोई लोग अगर उनको पूछते थे आप क्या करते हो, तो वो बोलते थे मैं एक फार्मर हूँ, किसान हूँ, और मेरा एग्रीकल्चरल लैंड उसमें गुजारा होता है। तो वो व्यक्ति जब मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाता है, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, कुछ देख के ही बना होगा, कुछ सोच के ही बनाया होगा, ठीक है ना। और उनका दिमाग बिल्कुल साफ चलता था। जब वो गुजर गए, उनके मंडे नाइट को वो गुजर गए, सैटरडे को भी मैं उनसे मिला, कुछ सवाल था मेरे मन में, तो वो चर्चा कर रहे थे। तो उनका दिमाग एकदम साफ था, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो जैसा मैं आपको कहा कि आश्रम का सेवक, फिर भक्त, आश्रम का भक्त, आश्रम का सेवक, गुरु का सेवक, गुरु के पास शिष्य होना, और फिर उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनना, ये सफर आसान नहीं था। और विशुद्धाश्रम एंड माई स्टोरी तो मैं अभी हाल ही में शुरू किया हूँ, वो कहानी आप लोगों को बताने के लिए। और जेठू चले जाने के बाद फिर विशुद्धानंद एंड माई स्टोरी वॉल्यूम 2, वो थोड़ा कुछ उसका वीडियो है, खैर।
तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहा हूँ। तो तो ऐसे करके मैं चला। तो उसके बाद लोगों से मेरा मिलना होता, लोगों से मेरा बात होता। तो जब लोगों से मैं मिलने को शुरू किया, बात करने को शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे पता चला लोगों का सवाल क्या है, लोगों का पेन पॉइंट क्या है। और एक ही बात रिपीट करते करते से अच्छा है कोई वीडियो बना लो। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू किया। आपका सवाल मेरा वीडियो, ठीक है। तो ऐसे करके करीब 100 से 100 150 वीडियो शायद मेरे यूट्यूब चैनल में होगा। और मैंने अलग अलग उसका प्लेलिस्ट करा रखा है, जिसको जो सवाल है उसको मिलेगा। काफी सारे टॉपिक में आप वो बिल्कुल चेक कीजिएगा। मुझे लगता है अगर आप सोचते हैं कि आप मेरे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, मेरे यहाँ सब कुछ मिलेगा। ऐसा करके मैंने यूट्यूब चैनल को मैंने अपने बनाया है, ठीक है। खैर, तो जो सवाल था उसमें एक सवाल बिल्कुल रहता है कि बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में किताब कहाँ से मिलता है, किताब क्या मिले, किताब का नाम क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो जो पब्लिशर जो कुछ है इधर कलकत्ता में, उनसे मेरा अच्छी जान पहचान है। काफी किताबें उनके साथ लेना देना, सेल, वो सब मैंने उसके साथ वो कोऑर्डिनेट किया। तो समस्या क्या रहता है, समस्या लैंग्वेज का रहता है, समस्या कनेक्टिविटी का रहता है। तो कुछ समस्याएं रहता है। तो क्या होता है, तो लोगों को बाद में वो किताब मिलता नहीं। क्या पब्लिशर ठीक से रेस्पॉन्ड किया नहीं, कि वो कलकत्ता में कोई बैठे हुए है तो वो साउथ इंडिया का व्यक्ति है, बनारस में कोई उसका हिंदी अनुवाद करके कोई छप रहा है, तो गुजराती कोई एकदम साधारण सा गांव का आदमी वो बोल रहा है मेरे को तो हिंदी पढ़ना नहीं आता। तो ये सारी बातें हैं। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, इतना तो मैंने अपने वीडियो सीरीज में कितना मैं कुछ बताया कि बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम के बारे में, मेरे गुरुदेव के बारे में, दुर्गा बाबा के बारे में, बाबा विशुद्धानंद के जितने सारे आश्रम है उसके ऊपर बनाया। कोई अगर दीक्षा लेना चाहते उनके लिए क्या बात है, अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेना भी नहीं है फिर भी उनको आध्यात्मिक रूप से वो खुद को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि किसी का अगर दीक्षा भी लेना है उसके लिए भी आपको एक लायक होना चाहिए। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया। तो जो आखिर में बचा था, बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में चर्चा। आपको किताब मिले या ना मिले, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, भाई बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में अभी चर्चा होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप कभी बाबा की किताब नहीं भी पढ़े हो ना, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉम्पेंसेट हो जाए। तो किन सारी बातें को मैं कवर करूंगा। बहुत सारे किताबें अभी मेरे को सुनने को मिलता है, उतना जितना मुझे अपने गुरु के साथ रह के मिला, जितना बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम के साथ जो मुझे मिला कि ये किताबें दैट कैन बी रिकमेंडेड। कौन सा किताब, एक विशुद्धानंद प्रसंग डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी का, दूसरा योगी राजाधिराज विशुद्धानंद परमहंस जो अक्षय कुमार दत्तगुप्त का, तीसरा लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ योगी राजाधिराज विशुद्धानंद परमहंस बाई नंदलाल गुप्ता। ये तीन किताब से भी सबसे ऑथेंटिक है विशुद्धानंद प्रसंग, क्योंकि ये किताब तब निकला था जब बाबा विशुद्धानंद जी वॉज अलाइव, उनके मौजूदगी में वो किताब निकला। तो दैट दैट बुक इज वेरी ऑथेंटिक, यू नो। मैं उसको बहुत रिकमेंड करता। फिर कौन सा टॉपिक में कवर अप करूंगा, जब मैं आश्रम के रहते हुए मेरे गुरु से जो मुझे सुनने को मिला, उसमें कुछ बातें, उसमें कुछ कहानियां। भोम्बलदा गुई बाबा का जो लड़का, वो तो खासम खास मेरे साथ उनका इतना प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता था। वो भी सारे वीडियो चैनल पे भरे हुए हैं, आप देख लेना। तो भोम्बलदा से कुछ कहानी सुनने को मिला, बाबा के परिवार के दूसरे किसी से अगर कुछ कहानी सुनने को मिला। जब आश्रम में उत्सव होता है तब बाबा विशुद्धानंद जी के जो शिष्य परिवार से है, तो उनका कभी पुरातन शिष्य का परिवार होता है कि उनका बाप दादा कोई बाबा विशुद्धानंद जी दीक्षित था, कोई ऐसा भी उनका दादा उनके साथ दीक्षित, तो उनका लड़का उनके फिर बाबा विशुद्धानंद जी के लड़के पास दीक्षित, उनका जो पोता उनका वो बाबा विशुद्धानंद जी के पोते पर दीक्षित। इतना पुराना रिश्ता, कुछ पुरातन शिष्य लोग हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहेगा कि उन लोगों का भी मेरे को बहुत मोहब्बत मिला, बहुत प्यार मिला, और मैं उन लोगों का बहुत इज्जत
करता हूँ, क्योंकि उनसे भी अपने परिवार में मैं पूछता हूँ कि बाबा विशुद्धानंद जी का कैसा रिश्ता था आपके दादा के साथ, आपका दादी के साथ, बाबा के साथ, या कुछ क्या परिवार का कुछ घटना बताइए। तो वो भी मुझे सुनने को मिला, और जितना हो सके मैं वो सारी बातें अपने अपने मंदिर में दिमाग में मैं उसको सब बिठा के रखा। क्योंकि क्या है, जो मुझे मिला वही मुझे आगे पास ऑन करना है। नया तो उसमें कुछ डालना नहीं है, नई तो कोई बात नहीं है। गुरु का ही बात कहना है, गुरु तो एक है। क्या मिक्सिंग, कुछ तो नहीं है। जो मिला उसको संभाल के रखना, और अगले जो प्रजन्म में है वो पास ऑन करना, ये काम है। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलता है, यही करना है। अलग से तो कुछ बातचीत करना नहीं है। तो यही होगा, ये सारी कहानियां, ये सारी बातें, और वो किताब में कुछ सब मिला के ये वीडियो सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। और मैं आशा रखता हूं कि ये किताब, ये सीरीज आपको अगर बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में कुछ जानना है तो ये कंप्लीट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। खैर, इतना तो इंट्रोडक्शन हो गया। अभी पॉइंट पे आते हैं। दो कहानी आपको अभी बताना है। एक कहानी क्या है, ये मेरे किसी शिष्य से मेरे को सुनने को मिला कि एक बार बाबा विशुद्धानंद जी बर्धमान आश्रम में थे, और बर्धमान के राजा बाबा विशुद्धानंद जी को मिलने के लिए आए। राजा है, अभी कोई गुरु के पास अगर कोई जाता है, कोई मंदिर मंदिर में कोई जाता है, साधारण होके जाना चाहिए, सिर झुका के जाना चाहिए। खैर, वो तो बर्धमान का राजा है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया एक कंबल, ऐसा कुछ चादर वो ऐसा ओढ़ा अपने वो, और वो चादर में ऐसा सोने का कुछ काम करता हुआ, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत महंगा कोई शॉल था, और जिसमें अच्छा अच्छा कुछ सोने का कुछ काम किया कि ऐसा कुछ काम किया ऐसा करके, और वो चादर अपने ऐसा वो शॉल अपने गांव पे दे के, शरीर में दे के वो आ रहे हैं, वर्धमान आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। और जब भी वो आश्रम में प्रवेश, वो हॉल में ऐसा प्रवेश किए, तभी अचानक से कहां से उनका शॉल में आग पकड़ लिया, और आग पकड़ने से पूरा शॉल वो तो फेंक दिया, आग पकड़ लिया राजा, फेंक दिया, और देखते देखते वो पूरा शॉल भस्मीभूत हो गया, राख हो गया। तो वर्धमान का राजा आए बाबा विशुद्धानंद जी के सामने और बोले, क्या हुआ ऐसा? तो बाबा विशुद्धानंद जी बोले, भैया आश्रम में इतना कि इतना सर धज के क्या करना है भाई, गुरु के स्थान आए हो, साधारण हो के आओ, क्या दिखाना है, राजा हो क्या दिखाना है। ठीक है, तुम बिल्कुल इसमें अपना मन छोटा मत करो, दिल दुखाओ मत, मैं ठीक कर देता हूँ। तो जहाँ पे वो चद्दर का वो सब राख वो होके पड़ा हुआ था, मतलब वो राख को समेटो, मेरे को दो, ऐसा करके किसी को बोले ऐसे। तो जो जहाँ पे वो ऐसा पड़ा हुआ था सब राख हो गया, तो पूरा वो राख वो समेट के बाबा विशुद्धानंद जी के पास लेके आया। बाबा विशुद्ध बोले, देखो मेरा हाथ पे दो। ऐसा वो हाथ पे लिया, हाथ पे लेके ऐसा करके राजा को बोला, तुम मेरे सामने है ऐसा। बोले ठीक है, कोई ऐसा फूक मारा, और वो जो राख था वो अपने जो राजा थे उनके पूरा उनके ऊपर वो उड़ गया। और देखते ही देखते देखा कि वो शॉल जैसे था, जैसे हालत में था, जैसा था वो शॉल, ऐसा ही राजा का शरीर में वो है। तो ये कहानी था। ठीक है, एकदम पहले की मापिक वो सोने का वो सब चढ़ा हुआ शॉल, पहले का मापिक ऐसा हो गया। ये कहानी था। दूसरा एक कहानी, दूसरा कहानी मुझे मेरे को मेरा जेठू के साथ, गुरुजी के साथ मेरे को सुनने को मिला। ठीक है, तो जेठू के साथ ये कहानी जब मैं सुना, परिस्थिति क्या था, परिस्थिति बहुत मजेदार है। ये हमारे यहाँ कुछ कॉमेडी वो चलता है। एक था भानु भानु बंदोपाध्याय करके कॉमेडियन थे, हाँ उसका कॉमेडी आता था। तो कौरताबाबुर देश भ्रमण करके कॉमेडी, एक शिवराम चक्रवर्ती करके एक बंगाली राइटर थे, वो कॉमेडी करते थे। हर्षवर्धन देश भ्रमण, और एक था पैकिंग पैकिंग करके, एक मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, जेरोम के जो राइटर थे उनका वो। तो पूरा इतना भ्रमण या इधर उधर जाने का क्या, उसका कॉमेडी क्या है कि कोई इधर उधर जाते हैं तो इतना सारा सामान लेके जाते हैं, मानो पूरा घर उठा के वो जा रहे हैं। तो जेठू का कैसा था, जेठू वर्धमान आश्रम में 12 महीने में करीब 7-8 महीने वर्धमान आश्रम में वो रहते थे। और
एक 2 महीने आप पकड़ लीजिए बंडुल आश्रम गए, 2 महीने वो कलकत्ता आश्रम जाते थे। तो जब जेठू बर्धमान आश्रम में थे, मैं तो रोज जाता था, रोज में 3-4 बार, कितने बार जाता था उसका तो कुछ नहीं है, कितना रहता था। जब जेठू बर्धमान या बंडुल में वो जाते थे, बंडुल या कलकत्ता में वो जब रहते थे, तो तब मैं रोज उनको फोन करता था, उनका उनका अच्छा ख्याल सब न्यूज लेने के लिए। और हफ्ते में एक बार बिल्कुल मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, चाहे वो बंडुल में हो, चाहे वो कलकत्ता आश्रम में हो। तो इतना मैं उनके साथ रहता था। तो ये कॉमेडी वाला बात मैं आपको कैसे कहा कि जब वो जेठू जब ये आश्रम से कभी दूसरे अगर बंडुल जा रहे, कलकत्ता में वो जा रहे, इतना सारा सामान रहता था, इतना सारा सामान रहता था, मुझे तो हंसी लग जाता है। आखिर में जब कलकत्ता आश्रम कभी जाते थे, एक एक चेयर भी वो गाड़ी के अंदर लेके जाते थे कभी कभी, वो चेयर और कलकत्ता आश्रम जाते थे तो मुझे बोलते अनिरुद्ध तुम मेरे साथ चलो। तो तब मैं गाड़ी से उनके साथ कलकत्ता आश्रम पहुंचता था, पूरा माल अनलोडिंग होता था ठीक से, घर में सब कुछ करके फिर कलकत्ता से ट्रेन पकड़ करके वापस में बर्धमान आता था। तो जब उनको जाना था तो सुबह सुबह मुझे बुलाते थे कि सुबह सुबह आओ। तब उनका पूरा सामान वो फिर गाड़ी में चढ़ाना, फिर जेठू का व्यक्तिगत मैं सेवक था, मैं आपको बताया, तो फिर उनका कपड़ा उपड़ा पहनना, फिर उनका ऐसा जैसे बच्चे को कोई स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं, गुरु के साथ संपर्क कैसा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रव्यम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम दोस्त हो, सब देव देवी में तुम ही हो, ऐसा गुरु के साथ रिश्ता। और गुरु के साथ कभी वात्सल्य की तरह रिश्ता, जैसे कोई गोपाल का साधना करता है। तो जेठू को जब मैं तैयार करता था किसी आश्रम में जा रहे, और वो बहुत प्यार भरा लम्हा था, और अच्छी तरह से उनको तैयार वैयार करके उनका एक बटुआ था, उसमें फिर रुपए पैसा, उनका दवाई, उनका मोबाइल, ऐसा जूता मोजा पहन के फिर उनको धीरे धीरे लेके लेके जा रहे, बहुत खुश से होते थे। अब बहुत प्रेम मधुर वाला ऐसा रिश्ता। तो ऐसा करके धीरे धीरे लेके फिर गाड़ी में जाके उनको बिठा देते थे, माल भी लोडिंग हो जाता, तो फिर जेठू बहुत प्रसन्न रहते थे। और जेठी माँ जो थे फिर आश्रम में लॉक वॉक करके फिर वापस वो गाड़ी में आके बैठते थे, बंडुल जाते थे वो चले जाते थे, कलकत्ता कभी जाना होता तो फिर मैं भी गाड़ी से वो मैं जाता था। खैर, तो तब जेठू बंडुल जा रहे थे, तो दूसरा कहानी तब वो मेरे को सुना है। तो जेठू जब आके गाड़ी में बैठ गए ना, तब हम लोग बहुत अच्छा बात करते थे जेठू के साथ, हाँ जेठू क्या है वो है करके, गाड़ी छोड़ने से पहले जैसा बात चलता है, तो तब वो कहानी मुझे वो सुनाए थे। क्या कहानी, जेठू को मैं बोला जेठू कुछ बात सुनो, वो तब बंडुल जा रहे थे, आश्रम के बाहर गाड़ी था, गाड़ी में वो बैठे थे, तब वो पूरा सिचुएशन मुझे याद है। तो ये दूसरा कहानी आप लोगों के लिए क्या है कि बाबा विशुद्धानंद जी का कोई डिसाइपल था, तो उनको जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए जाना था। आषाढ़ महीने में जो पुरी में जो रथ रथ यात्रा होता है वो उनको देखना था। जगन्नाथ देव को वो रथ में चढ़ा के उधर उधर घूमते हैं, ऐसा जो होता है। तो वो बाबा विशुद्धानंद जी के पास आए और बोले बाबा गुरुदेव मुझे रथ यात्रा जाना है, आप मुझे अनुमति दीजिए। तो बाबा विशुद्धानंद जी बोले अरे